So let's say somebody wants to build their own growth team, right? What is the structure of a growth team? गुड क्वेश्चन. पहले आपको रिपोर्टिंग फिक्स करनी पड़ेगी. ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि So what do you mean by that? Reporting fix करनी पहला तो ग्रोथ टीम्स आर बिल्ड. अच्छा, ग्रोथ टीम क्यों बिल्ड हुए थे वो मेन पहले जान लेते हैं. स्टार्टअप्स को फास्ट मूव करना था. अब स्टार्टअप्स को फास्ट मूव क्यों करना था वो भी बात कर लेते हैं, बिकॉज इट इज वेरी रेलिवेंट राइट नाउ, बिकॉज द सिचुएशंस मे चेंज. जस्ट बिकॉज स्टार्टअप्स आर नॉट लुकिंग एट प्रॉफिटेबिलिटी. पैसा लेना है, फटाफट मूव करना है ताकि हम नेक्स्ट राउंड ऑफ फंड रेज कर पाए. दैट इज द रीजन स्टार्टअप्स आर मूविंग वेरी फास्ट. नहीं तो बेसिक सा क्वेश्चन है, एक मैंगो बेचने वाला सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी लेता है खरीदने के लिए, सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी बेचता है. ट्रू. क्या वो खुश नहीं है? खुश है ऑब्वियसली. रोज का 100 रुपये का प्रॉफिट बना के खुश है. अब वो प्लान करेगी मुझे 1 महीने के अंदर 1 लाख देना है. वो क्यों प्लान करेगा? क्योंकि या तो वो बहुत ज्यादा मतलब उसको एम्बिशियस और एंटरप्रेन्योर है, या तो किसी से पैसा उधार लिया है जो बोल रहा है भाई पैसा वापस दे. ट्रू. तो वसूली भाई हफ्ता मांगने आ रहे हैं. VCs आर नथिंग बट वसूली भाईज. तो वसूली भाई ने दे दिया है एक टाइमलाइन कि इस टाइम तक आपको ये करना है. आपने पैसा लिया है. 100 रुपये अगर आपका दोस्त ले तो आपके घर में घुसता है. ये तो भाई साहब दिए हुए हैं 2 मिलियन, 3 मिलियन, 100 मिलियन. तो ऐसा तो नहीं छोड़ सकते. दैट इज द रीजन यू मूव फास्ट एंड हेंस यू वर सपोज्ड टू बिल्ड ग्रोथ टीम्स जो थोड़ा ऊट पटांग सोचे. बट स्टिल मूविंग फास्टर फॉर अ लॉन्गर टाइम. करेक्ट. हो सकता है प्रॉफिटेबिलिटी कभी आए ही ना, बट स्टिल you have to show those numbers which creates a pseudo hope that one day will come that will change the world. मुझे नहीं पता ये मॉडल कैसे काम करता है, genuinely speaking. Yeah, we'll talk about that in some other. मतलब I think मतलब अभी मुझे क्या 6 years of experience in the work. कोई स्टार्टअप अगर आज चालू करे ना 6 साल में तो प्रॉफिटेबल नहीं होगा. Hence मे बी मुझे समझ नहीं आया है. मे बी 10 साल जब होगा तो मे बी कुछ समझ में आ जाए क्या है. बट again coming back to the main thing, growth teams were built to help early stage startups. इसीलिए सीरीज सी के बाद ग्रोथ टीम्स एग्जिस्ट नहीं करती है. डेजिग्नेशन चेंज हो जाते हैं, या तो मार्केटिंग टीम में मूव होती है या तो डिसॉल्व होती है. फ्लिपकार्ट, मिंत्राज, Amazons डू नॉट हैव अ डेजिग्नेशन, प्रॉपर डेजिग्नेशन जैसे ग्रोथ टीम फॉर्म होती है वैसा नहीं है. कोई अगर ऐसे नाम का दे दिया है ग्रोथ मार्केटिंग मैनेजर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. ठीक है. So they should be reporting to whom? You mentioned founders. Now CEO or CTO. वो एक अलग चीज है. वो डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल प्रेफरेंस एंड हाउ योर थिंग इज सेटअप. जनरली मॉडल ही होता है CEO CTO में जो भी प्रोडक्ट हैंडल कर रहा है उसके पास रिपोर्ट कर दो. सिंपल. अगर आपका CEO को प्रोडक्ट समझ में आता है रिपोर्ट करो, नहीं समझ में आता है CTO को रिपोर्ट करो, उसको भी समझ नहीं आता है यू हैव अ CPO, उसको रिपोर्ट करो, कोई इशू नहीं है. So that means head of growth reporting to CEO or somebody who handles product. But the point is you have to report to the founders. नहीं तो प्रोसेस फास्ट नहीं होगा. दैट वाज द मेन गेम. कि मार्केटिंग टीम का क्या होता है, द हायरार्की इज सो हाई कि जब तक आपके दिमाग में आइडियाज आएगा ना, आप अप्रूवल में ही आधे आइडियाज माइनस होंगे एंड योर डिसीजन मेकिंग टाइम विल बी लॉन्गर. टू कट शॉर्ट अ डिसीजन मेकिंग टाइम द आइडिया वाज कि एक लीन टीम बनाओ, फटाफट अप्रूव करो, मूव करो. मुझे क्रॉस फंक्शंस का कोई भी अप्रूवल नहीं चाहिए. दैट वाज द मेन पॉइंट. you asked something else also apart from the hierarchy or the structures also. So let's say there is head of growth. One is head of growth. He's reporting to some founders. What exists within that head of growth? So again, it's different for every company. I can just talk about my company. So यहाँ पे what we have done is there is head of growth, and then there are vertical leaders owning one function. So like category leaders. हाँ, मतलब functional leaders. So for an example. Let's say user acquisition. User acquisition के 3 पार्ट होते हैं. Paid part, non-paid part. Okay. Paid part is called performance marketing. So one person owning performance marketing. उसको टीम बनानी है, वो संभाले. Okay. One person owning SEO, ASO. उसको टीम बनानी है, वो संभाले. अब SEO, ASO के अंदर क्या आएगा? Backlinking आएगा, bloggers आएंगे, content writers आएंगे. So they will go under that team. पूरा का पूरा. So that's how the structure is divided. That if you have one person owning all the metrics and deciding कि क्या-क्या calculations करना है, कैसे करना है. And everybody has their specific KPIs. And everybody has their specific KPIs. Yeah. Correct, exactly. This is slightly more structured. I have worked in unstructured teams also. Like before this, it was just 2 people driving whole growth for a 500 member company. Okay. Before this. Which was a big video. Correct. उसका fun अलग था. उसके challenges बहुत अलग थे. क्या मैं उसमें फॉर्मल डाल सकता हूँ? नहीं डाल सकता. जब मैं था तब तक हम नहीं डाल पाए, क्योंकि यहाँ पे बैठ ही नहीं पा रहा था फॉर्मल.
तो it depends on मतलब your team to team, companies to companies. A lot of times you will see कि maybe you have talent issues to fix. आपको नहीं मिलेगा, like retention talent आपको नहीं मिलेगा. मतलब वो इतना मुश्किल talent है ढूंढना. तो Because मुश्किल this all actually starts after your college life, right? And exactly. the most breed that we are generating is developers. True. Also मुझे एक दोस्त ने कहा था एक इंटरेस्टिंग चीज़ कि मेरा ये मन हुआ था, अरे रिटेंशन फिक्स करने के लिए कोहॉर्ट बेस चालू करते हैं. एक दोस्त ने मुझे एक इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव दिया और उसने ये कहा था, आई एम नॉट इवन शुगर कोटिंग एट ऑल. उसने कहा था कि सिंधु एक लेट्स से एक तालाब में बहुत सारी मछलियाँ हैं. Okay. एंड एक बंदा जाता है, एक पकड़ता है मछलियाँ. उसको पता है कि यहाँ पे जितनी मछलियाँ हैं ना, वहाँ पे 2-3 मछलियाँ बहुत एग्जॉटिक हैं. ये उसको पता है. उसको ये भी पता है कि कौन सा टाइम में आती है. उसको ये भी पता है कि कैसे कैच करना है. क्या वो इसका कोर्स बनाएगा तो पैसा बना पाएगा? 100%. बट इसका अगर आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करोगे, एक शीट पर डालो कि अगर वो करेगा तो कितना पैसा बनेगा, वर्सेस द मोमेंट ही क्रिएट्स मोर रेप्लिकाज ऑफ हिज नॉलेज जो किसी को नहीं पता, तो उसका काउंटर पॉइंट कितना आएगा एंड कॉम्पिटिशन क्या आएगा. आप देखोगे सेकंड वाले में बहुत ज़्यादा हारे. द मोमेंट यू गो अहेड एंड से कि hey, I'm the only one who knows this. Yeah. That means you have the command on the industry and the command on the price. So ask for hourly rates significantly higher. But मतलब इसमें ethics की बात ही नहीं कर रहा. मतलब there is nothing called ethics इसमें. और Makes कुछ नहीं sense, है. absolutely. आपको basic बताने बताओ और कुछ नहीं. बस. Then otherwise you book a 30 minutes video session with Otherwise you book a 30 minutes video session with anyone. जो किसी को भी free में नहीं करनी चाहिए. One, किसी को भी कम rate में नहीं करनी चाहिए. Simple. If you know something in product specific on healthcare, स्पेसिफिक ऑन हेल्थ केयर का ऑनबोर्डिंग कार्ड 500 रुपये प्राइस कभी नहीं होनी चाहिए. आई कंप्लीटली डू नॉट अग्री विथ 500 रुपये प्राइसिंग. Recently, what I have figured out on that specific piece, a lot of people, because I switched from a data science background to where I was actually coding, building apps, and then to product management. So people are continuously asking me how to switch from a coding role to a product मैनेजमेंट रोल. क्योंकि कोड करके बोर हो गए या एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, वही होगा. They have figured out 10 साल तक कोड करते करते नहीं कर सकते. So they also feel that product management is all about like all these babas that we have in कि India. ऊपर बैठ के नीचे वाला को बोलो अरे काम क्यों नहीं हुआ. Gyan. It's like you just have to give gyan. But that's not the case. Separate story altogether. डिसीजन काफ़ी लेट में लाइफ में पता चला. द मोमेंट यू आर इन अ मैनेजरियल रोल, दैट मीन्स आप नीचे वाले पुश कर रहे हैं, ऊपर वाले पुश कर रहे हैं, आप सैंडविच हो. आपको आप नीचे वाले अगर छोड़े तो एट्रिशन रेट का आपके ऊपर आएगा. बिकॉज योर ओनली जॉब इज कि एट्रिशन रेट बैलेंस कर रखो और स्टेक होल्डर्स मैनेज करो. आप अपना काम करके चुपचाप जा सकते हो घर, बट अगर मैनेजर में हो 15 लोगों ने काम अगर नहीं किया तो वो आपके ऊपर आता है. सिंपल. Absolutely. So you're answerable for your work and 15 They don't other care. people work. Like stakeholders don't care whether your developers are coding Exactly. or not coding. Exactly. Deadline is Correct. 25th June. Correct. Where is the product? Do they say all of these in cohort-based courses of product management? Do they say? क्योंकि मुझे लग रहा है अगर बोलने लगे ना तो आधे लोग चले जाएंगे लग रहा है. That's there. So yeah, we talked about growth, what specific KPIs a growth manager should be handling, and how or what is the structure of a growth team in consumer internet apps scenario like Better Half, and how you should be building one for you. Thank you so much, Sindhu. Thanks again. Thanks, Amir. Thank you.